प्यारे बच्चों, आज हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी को समझेंगे। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे संघर्ष करके राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया। यह अध्याय नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें उस ऐतिहासिक दिन का वर्णन है जब वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और स्वतंत्रता के लिए उनके लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला गया है। नेल्सन मंडेला। नेल्सन दक्षिण अफ्रीका के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ लड़ी और 30 साल जेल में बिताए। बाद में वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा के महत्व पर बल दिया। यह अध्याय नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें उस ऐतिहासिक दिन का वर्णन है जब वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और स्वतंत्रता के लिए उनके लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला गया है। 10 मई 1994 को प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ। मंडेला के साथ उनकी बेटी ज़ेनानी भी थी। श्री डी क्लार्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति और फिर थाबो म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मंडेला ने संविधान का पालन करने और गणतंत्र तथा उसकी जनता की सेवा करने का वचन देते हुए पद की शपथ ली। अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद प्रणाली पर प्रकाश डाला, जिसमें अश्वेत लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। उन्होंने अपने समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद दिया। मंडेला ने सभी नागरिकों के लिए गरीबी, अभाव और भेदभाव के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया, क्योंकि उनका मानना था कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी दौलत उसके लोग होते हैं, न कि रत्न। दक्षिण अफ्रीकी जेट विमानों ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च सैन्य जनरलों ने उन्हें सलामी दी और अपनी वफादारी की शपथ ली। पुराने नकोसी सिकेलेल और नए डाई सटेम दोनों राष्ट्रगान गाए गए। ये सभी नागरिकों के लिए एक सम्मान की बात थी। उनका मानना था कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके भीतर मौजूद वस्तुएं ही होती हैं। उन्होंने कहा कि रंगभेद की नीति ने उनके देश और यहाँ की जनता पर गहरा और अमिट घाव छोड़ा है। उन्होंने अपनी जनता की बहादुरी की भी प्रशंसा की। उन्होंने ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलिस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूस आदि जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। रंगभेद व्यवस्था का प्रभाव। मंडेला का मानना था कि हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, एक अपने परिवार के प्रति और दूसरा अपने राष्ट्र के प्रति। उन्हीं की तरह दक्षिण अफ्रीका में जन्मा एक अश्वेत व्यक्ति इन दोनों कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता। अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए मंडेला को अपने परिवार से दूर कर दिया गया था। मंडेला के व्यक्तिगत बलिदान। मंडेला को याद था कि बचपन में उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ था अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी। एक छात्र के रूप में वे केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहते थे। फिर जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में वे अपने सपनों को पूरा करने, परिवार बसाने, खुद कमाने आदि के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्हें एहसास होने लगा कि बचपन में उन्हें मिली स्वतंत्रता केवल एक भ्रम थी। निष्कर्ष। मंडेला ने अपने समुदाय के लिए स्वतंत्रता, सम्मान और गरिमा प्राप्त करने की इच्छा से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने महसूस किया कि जब तक उनका समुदाय स्वतंत्र नहीं है, तब तक वे स्वयं अपनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते। परिणाम स्वरूप उन्हें कारावास का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जिस प्रकार उत्पीड़ित यातनाग्रस्त स्वतंत्र नहीं होता, उसी प्रकार उत्पीड़क यातना देने वाला भी स्वतंत्र नहीं होता।